अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने इससे पहले एक क्लास ली थी और आज हम अपनी दूसरी क्लास डिस्कस करेंगे। अब आ रही है आपको मेरी आवाज़ शमाइम? कैन यू हियर मी नाउ? यस मिस आ रही है अब आवाज। ओके। इससे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स की एक पहली क्लास ली थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हम स्टैटिस्टिक्स में डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस है, नंबर ऑफ साइंस ऑफ नंबर्स है, नंबर्स की साइंस है। और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, उसको अरेंज किस तरीके से करना है, उसको एनालाइज किस तरह से करना है, उसका रिजल्ट कैसे निकालना है। तो इस सिलसिले में हमने दो तरीके की अरेंजमेंट सीख ली थी, डाटा एरे और फ्रीक्वेंसी एरे। आज हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो मेथड्स मैंने दो पिछली क्लास में बताए थे आप लोगों को, फ्रीक्वेंसी एरे और डाटा एरे, वो जो थे वो थोड़े लेंदी है। और वो उस वक्त ही एप्लीकेबल है जब हमारे पास एक छोटा डाटा हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डाटा। if the number of elements in a data is small, then we can use those two arrangements. लेकिन अगर आपके पास 100 200 इस तरह हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, ज्यादा वैल्यूज हैं, उस वक्त हम उनको यूज नहीं कर सकते। इन दैट केस हमें एक नए मेथड पे जाना होता है जिसको हम कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या होता है कि आप अपने डाटा को अपनी वैल्यूज की बेसिस पे ग्रुप कर देते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो डाटा है वो कितना फ्रीक्वेंटली आपके उस सर्वे में, आपके उस रिसर्च में आ रहा है। तो अभी हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने बताया था, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू जो रिपीट हो रही हो, वी कॉल इट फ्रीक्वेंसी। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, आप एक ग्रुप बनाएंगे कुछ वैल्यूज का और हम ये देखेंगे इस ग्रुप में आने वाली वैल्यूज कितना रिपीट कर रही है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं बनाने के। पहला स्टेप ये होता है कि आपको डिटरमाइन करना होता है कि आपके पास क्लासेस कितनी है, कितने ग्रुप्स बनाने हैं। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप अपने ग्रुप्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं क्लास। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास क्लासेस कितनी है। आइडियली ये क्लासेस 5 से 15 के दरमियान होनी चाहिए। और फिर से वही बात, ये डिपेंड करेगा आपका डाटा कितना है। अगर आपके पास 400 वैल्यूज हैं तो हम जाहिर है ज्यादा रखेंगे, लेकिन अगर आपके पास है ही टोटल 20 वैल्यूज तो आप फाइव फाइव ग्रुप्स या 5 क्लासेस भी बना सकते हैं। ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये वो डाटा है तो मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था। जो दो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसको सॉल्व किया था और इसके वो देखते हुए उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी एरे और डाटा एरे बनाया था। आज इसका हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको ये बताना है, सोचना होगा कि हम जो हमारा डाटा है उसकी कितने ग्रुप्स बनाएंगे। तो हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि मैंने इसमें डिटरमाइन कर लिया कि मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ क्लासेस में कितनी बनाऊंगी, 6 बनाऊंगी। तो हम इस डाटा को 6 डिफरेंट क्लासेस में अरेंज करेंगे। सेकंड ये चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है कि जब हमारे पास हमारा डाटा है और हम उस डाटा को के ग्रुप बना रहे हैं तो उस ग्रुप का साइज क्या हो। तो ये जो ग्रुप का साइज होता है ये कहलाती है क्लास विद। क्लास विथ कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एच इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, इट इज रेंज। मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू रेंज कहलाती है। और रेंज को अगर आप नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्लास विद आ जाएगी। तो ये जो डाटा है जो ऊपर दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है इट इज 55 और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 26 है। और मैंने नंबर ऑफ क्लासेस कितनी सेलेक्ट की है, 6। तो इसको यूज करते हुए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, 55 - 26 डिवाइड बाय 6, तो मेरा आंसर आया 4.8। तो 4.8 एक डेसिमल नंबर है। हमें ये वैल्यू डिस्क्रीट होल नंबर में चाहिए तो हमने इसको राउंड ऑफ करके कर दिया 5। इसका मतलब, एक मिनट जरा, मिस एक सवाल है। जी बोलिए। ये हम नंबर ऑफ क्लासेस कैसे करेंगे कि ये 6 है? नंबर ऑफ क्लासेस आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉमन सेंस यूटिलाइज करनी है। आपको खुद देखना है कि ये क्लास कितनी हो सकती है, उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास 100 वैल्यूज हैं। तो 100 वैल्यूज के लिए अगर मैं 5 रखूंगी तो मेरा डाटा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूँ, क्लासेस को स्प्लिट कर दूँ। अगर मेरे पास 20 वैल्यूज है तो अगर मैं स्प्लिट करूंगी तो फिर मेरा कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा क्योंकि वैल्यूज इतनी दूर दूर हो जाएंगी। तो इन दैट केस मुझे नंबर ऑफ क्लासेस कम रखनी होगी। ठीक है। मेरे पास जितनी भी फ्रीक्वेंट जो भी मेरे पास वेरिएबल्स हैं,
उन वेरिएबल्स के नंबर की बेसिस पे ये जो डाटा है, यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं, ये मैंने उस दिन बताया था, ये किसी स्टूडेंट, अगर जो मैंने पीडीएफ शेयर की थी उसमें भी अगर देखा हो, तो ये कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। और इन मार्क्स की बेसिस पे हमने क्या किया है, इस डाटा को हम अरेंज करने लगे। तो ये हमारे अपने ऊपर है, हम इसको अपनी कॉमन सेंस की बेसिस पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आप इसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये कैसे निकलता है, हमने नंबर ऑफ मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू निकाली, और मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू निकालने के बाद उसको हमने नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 4.8 आया। उसको हमने राउंड ऑफ करके 5 कर दिया। अब इसका क्या फायदा होगा अभी हम देखेंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें टेबल बनाना पड़ता है। पहला टेबल कहलाता है आपका क्लास या क्लास इंटरवल। क्लासेस भी कह सकते हैं और क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं। कितनी रखी थी मैंने क्लास इंटरवल, कोई मुझे बता सकता है मैंने कितनी क्लासेस सेलेक्ट की हैं जितनी मैं बनाऊंगी। 6 6। यस। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे 6 ग्रुप आएंगे। तो एज यू कैन सी हियर, मैंने ये पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 मैंने क्लासेस बना दी। अब 6 क्लासेस में नंबर्स किस तरीके से आएंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू। हमारी मिनिमम वैल्यू कौन बताएगा, क्या है मिनिमम वैल्यू। 26। 26। बिल्कुल, 26 से शुरू करेंगे और हम उसमें 5 ऐड करेंगे, जो हमारी क्लास में थी ना, वो हम उसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने 26 पहला नंबर लिखा, अब मैं इसको खत्म कहाँ करूंगी, 26 27 28 29 30, 1 2 3 4 5। तो मेरी पहली क्लास क्या हो गई, 26 से लेके 30 तक। अब जो मेरी दूसरी क्लास होगी वो वहां से शुरू होगी 30 के बाद, 31। 31 में हम फिर क्या करेंगे, वही वाली क्लास में जो थी वो ऐड करेंगे, साइज ऐड करेंगे 5 का। 31 32 33 34 35। तो जब हमारे पास 5 पूरे हो जाएंगे तो हम उसका जो फाइनल नंबर होगा 35 वो हम यहाँ लिख देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यस मिस। यस मिस। मैं रिपीट कर देती हूँ, सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी पहली, पहले लिखेंगे हम उसको सबसे पहले। क्लास की फर्स्ट वैल्यू हम अपनी सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद जो भी हमारी क्लास की विद आई है, जैसे यहाँ पे हमारी क्लास की विद क्या आई है, हमने क्लास की विद जो निकाली है, हमारा जो एच आया है वो आया 5। हम क्या करेंगे, 26 में 5 ऐड करेंगे, 26 27 28 29 30। जब 5 ऐड हो जाएंगे तो जो फिफ्थ नंबर जो भी होगा वो आप यहाँ लिख दोगे। तो हमारी पहली क्लास है क्या हो गई, 26 30। 30 के बाद क्या होगा, अब 30 हमने लिख लिया है तो अब हम क्या करेंगे, अगला नंबर उठाएंगे, 31 यहाँ लिखेंगे। 31 से 5 ऐड करेंगे तो 35। ठीक है। फिर जब 5 खत्म हो गए तो अगली में 36 से शुरू करेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 41 से शुरू करेंगे, फिर 5 लिखेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, अपने पूरे डाटा को 6 क्लासेस में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था, यस मैंने मिस आ गई। उस दिन मैंने क्लास में बताया था कि टैली टेबल कैसे बनता है। आपको क्या देखना होगा, आपने देखना होगा ये सबसे पहला नंबर क्या है, 26। अब आपको जाना है अपने टेबल पे और जाके ये देखना है कि इस टेबल में 26 कहाँ आ रहा है। कोई मुझे बताया 1 2 3 4 5 6 में से किस क्लास के अंदर 26 आ रहा है। फर्स्ट। तो हम क्या, फर्स्ट। बिल्कुल। तो हम फर्स्ट क्लास में यहाँ पे एक 1 लगा देंगे, 1 लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। हम फर्स्ट क्लास में यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे सो दैट वी कैन रिमेम्बर कहाँ पे आपका वो आया है। जैसे यहाँ पे एक पेन आया करता है, 1 मिनट। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक 1 लगा दिया, जैसे आपको नजर भी आया होगा, मैंने 3 लगाया, 3 ऑलरेडी लगाए हुए हैं। यस मिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक 1 लगा दिया। उसके बाद मैं वापस डाटा पे जाऊंगी और मैं चेक करूंगी मेरा सेकंड नंबर क्या है। सेकंड नंबर क्या है, 28। 28 कौन सी क्लास में आएगा, 28 कौन सी फर्स्ट क्लास में, में। फर्स्ट में ही आएगा। तो जब मुझे पता चल गया 28 भी मेरी फर्स्ट क्लास में आया है, तो फिर मैं क्या करूंगी, पेन से यहाँ पे एक और मार्क कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और मार्क लगा दूंगी। अब मैं वापस डाटा पे जाऊंगी और मैं ये चेक करूंगी कि मेरे सारे नंबर्स किस किस क्लास में आ रहे हैं। इस तरह मैं 52, 52 कहाँ पे आएगा, बताइए कौन सी क्लास में आएगा 52। 6। तो मैं क्या करूंगी,
सिक्स क्लास के अंदर 52 मार्क कर दूंगी। फोर्थ में? हम्म। फोर में नहीं आएगा, सिक्स में आएगा 52। सिक्स को जी। ठीक है। तो इस तरह मैं क्या करूंगी, मैं अपना पूरा डाटा इस तरह करती रहूंगी। अच्छा ये, लेकिन ये लाइंस क्या होंगी, ये ऐसे ही 1 2 2 3 करते नहीं जाएंगे। हमने टैली टेबल बनाना होता है। टैली टेबल क्या होता है, हमें पांच का एक सेट बनाना होता है। हम फोर लाइंस लगाते हैं, 1 2 3 4, और फिफ्थ को हम क्या करते हैं, इस तरह क्रॉस कर देते हैं। तो हमारा सेट बन गया कितने का, 5 का। तो जब मेरा हाँ काउंट जी। 4 पे पहुंचेगा और मेरे पास उस क्लास में 5वां नंबर आएगा, तो मैं क्या करूंगी, इस तरह यहाँ पे उसका एक पूरा सेट बना दूंगी। ठीक है। उसके बाद जब मेरे पास इसी क्लास का नया नंबर आएगा, तो फिर मैं उसके बराबर में दोबारा ऐड करूंगी। कब तक, जब तक चार ना हो जाए, और अगर 5 बार आए तो फिर मैं उसको दोबारा सेट बना दूंगी। इससे फायदा ये होगा कि मुझे काउंटिंग में आसानी हो जाएगी। मैंने इस तरह टैली टेबल बना लिया। ये बात सबको समझ में आ गई, टैली टेबल कैसे बनाना है। यस मिस। यस मिस। ठीक है। जब हमने टैली टेबल बना लिया, अब इस टैली टेबल को देखते हुए अब हमने क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है कि हमारी इस क्लास के अंदर कितने नंबर्स हैं, या हमारा जो डाटा है इस क्लास में कितनी बार आया है। पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या आई, 3। दूसरी क्लास की क्या आई, 3। थर्ड क्लास की क्या आई, 4। फोर। फोर क्लास की क्या आई, एक पांच का पूरा पेयर था, सेवन। एक पांच का पूरा सेट था, और जी। दो पेयर थे, 7। फाइव की क्या आई, 5। और सिक्स की क्या आई, 3। तो हमारी क्या निकल गई, फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल जाती है, तो फिर हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल का लास्ट काम ये होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का लास्ट काम ये होता है, आपने इन सारी फ्रीक्वेंसीज को एड अप कर लेना। 3 + 4 + 3 + 4 + 7 + 5 + 3। तो इसको हम कहेंगे समीशन एफ, और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 25। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यस मिस। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हमें हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं इनको हम मजीद थोड़ा सा इसका एक चीज देखते हैं कि जब मैं अपनी क्लास बनाई थी, तो मेरी क्लास के अंदर हर क्लास में दो नंबर आ रहे थे, एक फर्स्ट नंबर और एक सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर मेरा क्या है, छोटा है। सेकंड नंबर मेरा क्या है, बड़ा है। तो जो फर्स्ट नंबर होता है उसको मैं कहती हूँ लोअर क्लास लिमिट। जैसे हमारे पास क्लासेस में फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट क्या आई है, 26। सेकंड की क्या आई है, 31। थर्ड की क्या आई है, 36। फोर्थ की क्या आई है, 41। फाइव की क्या आई है, 46। और सिक्स की क्या आई है, 51। और सेकंड नंबर को हम क्या कहते हैं, अपर क्लास लिमिट। यानी कि जो हमारी क्लास है उसकी जो छोटी वैल्यू है वो 26 है, और बड़ी वैल्यू क्या है, 30। ये बात सबको समझ आ गई, अपर और लोअर क्लास लिमिट क्या होती है। यस यस मिस। मिस। ठीक है। तो ये हमारी बन गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि हमारे पास जो भी डाटा आया है उसको आपने क्या करना है, इस तरीके से पहले फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले उसका क्लास इंटरवल्स बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, नंबर ऑफ क्लास कैलकुलेट करेंगे, क्लास विथ कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, समटाइम्स मैं आपको बता दूंगी कि आपको इतनी क्लासेस बनानी है और साइज इतना रखना है। समझ में आ रही है बात। मैं आपको बता दूंगी भाई आपको 10 का साइज रखना है, तो आप क्या करेंगे, 26 से शुरू करेंगे, 10 नंबर ऐड करेंगे, जो लास्ट नंबर होगा वो आपका अपर क्लास लिमिट बन जाएगी। ठीक है। तो लोअर क्लास लिमिट, उसमें 5 ऐड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा तो आपकी अपर क्लास लिमिट बन जाएगी। समटाइम्स आपके सवाल में अगर नहीं दिया हुआ होता है तो टीचर बता देंगी, अदरवाइज वो आपके ऊपर होता है, आप अपना चार पांच जो भी चाहें आप उसको रख सकते हैं। लेकिन जब मैं पेपर में दूंगी तो मैं फिर या तो सवाल में मेंशन कर दूंगी कि आपको कितनी क्लासेस बनानी है, ताकि आपकी डाटा सिमिलर रहे, कंफ्यूजन ना हो। ये वाला सबको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर तीन चीजें होती हैं, क्लास इंटरवल्स बनेंगे, फिर टैली टेबल बनेगा, और आखिर में आप उसकी फ्रीक्वेंसीज निकालने के बाद उसको सम अप कर देंगे। और जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं, तो छोटी वैल्यू को कहते हैं हम लोअर क्लास लिमिट, और बड़ी वैल्यू को कहते हैं हम अपर क्लास लिमिट। अब आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो यहाँ पे आपने देखी होगी कि मैंने उस दिन बताया था, हमारे पास जो डाटा होता है वो दो किस्म का होता है। एक वो डाटा होता है जो डिस्क्रीट होता है, जिसके बाद जो कि डेसिमल में नहीं होता, और दूसरा डाटा जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, जो डेसिमल में होता है। तो ये जब भी कोई डाटा डिस्क्रीट होता है उसके बीच में गैप होता है, जैसे यहाँ गैप आ रहा है 30, 31। 30 से लेके 31 के बीच में गैप आ गया, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी क्लास इंटरवल है। लेकिन इसको अगर हम कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करें तो वो हमारी बन जाती है क्लास बाउंड्रीज। वहां पे एग्जिस्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट्स, कैसे वो हम बताती हूँ। अब हमें बनानी है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री उस वक्त बनाते हैं जब हमारा डाटा क्या हो, कंटिन्यूअस हो, या आपके सवाल में मेंशन हो कि आपको क्लास बाउंड्री बनानी है। तो क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका क्या है, पहले आप क्लास इंटरवल ही लिखेंगे, जैसे बनाएं। क्लास इंटरवल लिखने के बाद क्या करेंगे,
लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। 26 में से 0.5 माइनस करके बताओ क्या आएगा। 26 में से 0.5 माइनस करो तो क्या बनेगा। हेलो। आर यू देयर। 25.5 में जी। और वही नंबर 0.5 आप अगले में ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा 30.5। थर्टी ठीक है। फाइव 30.5। तो आपने अब क्या करना है क्लास बाउंड्री बनाने के लिए जो भी आपका क्लास इंटरवल है लोअर में से 0.5 माइनस करेंगे वही वाला 0.5 अगले वाले में ऐड कर देंगे। तो ऐसे साइज चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपने उसकी पोजीशन चेंज की है। तो पहले वाली क्लास की क्लास बाउंड्री क्या हो गई 25.5 टू 30.5। और सेकंड वाले में क्या होगा जब आओगे 31 पे तो इसमें से भी 0.5 माइनस करोगे तो आपका क्या जवाब आएगा 30.5। तो अब यहाँ पे देखो अच्छा, कि पहली वाली क्लास की जो अपर बाउंड्री है लोअर सेकंड क्लास की लोअर बाउंड्री बराबर होगी। सेम हो रही है। तो ये कहलाएगी कंटिन्यूअस डाटा के लिए। पहली वाली क्लास की जो अपर लिमिट है वो लोअर सेकंड की लोअर लिमिट के बराबर, फिर सेकंड की जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है वो थर्ड की लोअर लिमिट के बराबर। इस तरह ये चलता जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्लास बाउंड्री कैसे बन रही है। आपको जस्ट क्या करना है, यस मिस। फर्स्ट वाले में से 0.5 यस माइनस मिस। करना है और सेकंड वाले में 0.5 प्लस करते जाना है। ठीक है जी। तो ये हमारा क्लास बाउंड्री बन गई। जब हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाती है तो फिर हम निकालते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, आप अपनी जो भी क्लास बाउंड्री की अपर एंड लोअर क्लास लिमिट है उनको प्लस करके उनको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी यहाँ पे क्लास बाउंड्री क्या है 25.5 और 30.5, तो मैंने इन दोनों को प्लस किया और उसको डिवाइड कर दिया 2 से तो मेरा जवाब आया 28। सेकंड का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा 30.5 प्लस 35.5 डिवाइड बाय 2 तो आ गया 33। तो ये है मिड पॉइंट। बेसिकली इट इज एवरेज। दोनों वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा, वो एक्स होता है या उसको हम कहते हैं मिड पॉइंट, मिड वैल्यू। ये बात समझ में आ गई। यस मिस। अब आपको करना ये यस है, मिस। अब आपको करना ये है कि इस सवाल को जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ ये मैंने आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे और यहाँ पे सबकी जो मिड वैल्यूज है वो कंप्लीट करेंगे। हो जाएगा। यस मिस। ठीक है गुड। अब आगे चलते हैं। हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सबसे पहले बनाने क्लास इंटरवल। ये है हमारे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए आपने क्लासेस कितनी लेनी है और उनका साइज क्या होना चाहिए, साइज या विड्थ क्या होनी चाहिए। उसकी बेसिस पे आपका क्लास इंटरवल बन जाएगा। फिर हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे अपने डाटा को देखते हुए। फिर जब हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम उसकी क्लास बाउंड्री बना लेंगे और मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ये हमारा एक नॉर्मल क्लास फ्रीक्वेंसी का हो गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ टाइप्स होती हैं। तो पहली टाइप को कहलाती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी भी डाटा सेट में कोई भी नंबर है वो आपका F1 है, सेकंड नंबर है F2 है, थर्ड नंबर है F3 है, इस तरह आप Fk तक चले जाए तो के नंबर्स हो जाएंगे आपके पास। और हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसीज है अगर अगर हमारे पास n है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है F1 डिवाइड बाय n, F2 डिवाइड बाय n, सो ऑन टू Fk डिवाइड बाय n। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने क्या करना होता है, जो भी आपकी किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी आई है you have to divide that number with the total number of frequencies। ठीक है। फर्स्ट क्लास की जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई थी वो 3 आई थी और मैंने बताया था पहले जब हम कर रहे थे समीशन एफ क्या आया था 25। तो समीशन एफ क्या है आपका एन है। तो हमने क्या किया है उसको उससे डिवाइड कर दिया, 3 डिवाइड बाई 25 तो 0.12, 3 डिवाइड बाई 25 0.12। इस तरह हम सबको उनकी फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे तो ये हमारी बन जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात। यस मिस। यस मिस। अब इसकी इसको वेरीफाई करने के लिए आपने सही किया है गलत, इसका तरीका ये है कि जब आपकी सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकल गई है ना तो आप उन रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर लें तो आपका जवाब क्या आएगा 1 है। सबकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए और उनको प्लस कर लीजिए, आपका जवाब 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने सही निकाली है। तो सम ऑफ ऑल आर एफ और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू यूनिटी और 1। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू है उसको मिस समीशन एफ से क्या डिवाइड करेंगे। हमें जी। मिस क्या हमें हर वैल्यू मतलब अगर यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती हैं या
फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो सब में क्या ये 1 ही आना चाहिए? बिल्कुल। यू RF तो आपका सब में बनाएगा। अगर आपने सही सॉल्व किया है तो जब आप RF निकालने के बाद उसको ऐड करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। मैं भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ और मुझे आप कल तक करके दिखाइएगा, तो उसमें आप देखिएगा जब आप RF निकालने के बाद उसकी RF को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो वो 1 ही आएगा। सही है। तो चाहे आपकी कोई सी भी फ्रीक्वेंसी आई हो, आपका कोई भी समीशन हो, लेकिन अगर आपने उसको सही से सॉल्व किया है तो वो 1 या 9.1.9 इसी तरीके का है। ठीक है जी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। यस मिस। यस मिस। ओके गुड। अब हम आगे कर चलते हैं। सेकंड क्लास कहलाती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पहली टाइप थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड क्लास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की दो फर्दर टाइप्स होती हैं, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग है, उसको अगर आपने गौर से देखना होगा। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? कोई भी वैल्यू दैट अकर्स अंडर अपर क्लास बाउंड्री उसको हम लोअर लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। वैल्यू जो कि अपर क्लास बाउंड्री के अंदर आएगी वो आपकी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, और वो वैल्यू जो लोअर क्लास बाउंड्री के अबव होगी, लोअर क्लास बाउंड्री से बड़ी होगी, उसको हम कहते हैं मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये करते कैसे हैं मैं दिखाती हूँ। आपका हेडिंग बनेगी लेस देन अपर क्लास बाउंड्री। इसमें आप क्या करेंगे, आपको जो आपका जो भी क्लास बाउंड्रीज हैं वो ये लिखनी है। क्लास बाउंड्री आपने क्या लिखना है, लेस देन फर्स्ट क्लास की क्लास बाउंड्री 30, लेस देन 30.5, ये हमारी फर्स्ट क्लास बाउंड्री थी। फिर सेकंड में क्या लिखेंगे, लेस देन 35.5। थर्ड में क्या लिखेंगे, लेस देन 40.5, लेस देन 45.5। लेस देन के साथ जो भी अपर क्लास बाउंड्री है वो लिखते जाएंगे आप। उसके बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी कि जब हम पहली वाली में जो 3 आया है वो हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। पहली वाली क्लास में जो 3 फ्रीक्वेंसी थी वो एज इट इज आ जाएगी। सेकंड में क्या होगा, आपको पहली और दूसरी की फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, 3 + 3, तो हमारी ये क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। थर्ड में क्या करना है, ऑल 3 को ऐड करना है, 3 + 3 + 4, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो हमने तीनों ऐड कर दिया तो ये 10 हो गया। उसके बाद क्या होगा, चौथे में क्या करेंगे आप, पहली चारों फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे, 3 + 3 + 4 + 7, तो ये 17 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 3 + 4 + 3 + 3 + 4 + 7 + 5, 22, ये आपकी फिफ्थ की आ जाएगी। और लास्ट में क्या करेंगे, आपको सारी पांचों फ्रीक्वेंसीज या छठी जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं आपकी सबकी फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड कर दोगे, तो आपके पास टोटल नंबर वो आना चाहिए जितनी आपकी टोटल समीशन एफ था। तो हमारा समीशन एफ कितना था, 25। तो यहाँ पे आपका 25 जवाब आना चाहिए। इसको मजीद अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आपकी सारी वैल्यूज को अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास क्लास इंटरवल वाले टेबल पे जाना पड़ेगा। इस पे से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो 26, 27, 28, 29, 30 में हमारी 3 वैल्यूज आई हैं, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया था। अब हुआ ये कि हमने लिखा लेस देन अपर क्लास बाउंड्री। इसका मतलब ये कि अपर क्लास बाउंड्री जो मेरी यहाँ की है ये मेरा बैरियर है इसके और अगली वैल्यूज के दरमियान। 30 से छोटी मेरे पास 3 वैल्यूज हैं। समझ रहे हैं? जो हमारे पास पहली क्लास इंटरवल था 26 से 30, तो मेरे पास 26 से 30 के दरमियान में 3 वैल्यूज आई थी ना। तो मैं क्या बोलूंगी, मेरी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 30 से छोटे मेरे पास 3 वैल्यूज है। तो ये मेरा क्या हो गया, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मैंने लिखा लेस देन 35.5। इसका मतलब ये है आपकी सेकंड क्लास की क्लास बाउंड्री। तो जो पहली वाली क्लास थी वो सारी छोटी ही है ना सेकंड वाली क्लास से। सेकंड वाली क्लास तो पहली से बड़ी हो गई, तो 35.5 से पहली वाली क्लास की सारी वैल्यूज जो है वो छोटी है। तो इसलिए पहली और दूसरी की फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड कर दिया। ये 6 वैल्यूज ऐसी हैं आपके डाटा में जो 35 से छोटी है। उसके बाद जब हम अगले पे गए तो हमने लिखा लेस देन 40। तो हमारे पास 3 पहले की थी, दूसरे की 3 थी, फिर तीसरे की 4 वैल्यूज थी। ये सारी वैल्यूज किससे छोटी है, 40 से छोटी है। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ में आ रही है बात? यस मिस। इस तरीके से क्या होगा, जब हम लास्ट पे जाएंगे, जब हमारी लास्ट की क्लास बाउंड्री होगी, लास्ट की जो अपर क्लास बाउंड्री है
वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम नंबर क्या था हमारे पास? 55 था। तो जितनी भी टोटल वैल्यूज थी वो 55 से क्या थी? छोटी। तो कितनी वैल्यूज 55 से छोटी है? 25। 50 से कितनी वैल्यूज छोटी हैं? 22। 45.5 से कितनी छोटी है? 17। 40 से कितनी छोटी है? 10। 35.5 से कितनी छोटी है? 6। 30.5 से कितनी छोटी है? 3। तो ये कहलाता है आपका लेस देन अपर क्लास बाउंड्री, या लेस देन अपर क्लास बाउंड्री। उसके बाद लोअर क्लास बाउंड्री में क्या करेंगे? आप लोअर क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे और उसके साथ लगाएंगे 25 मोर, 25.5 और मोर, 30.5 और मोर, सबकी लोअर क्लास बाउंड्री लिखेंगे और उसके साथ और मोर लगा देंगे। अब हमारे पास जो 25 है ना, वो आपकी लोएस्ट वैल्यू है। उस वैल्यू से सारी वैल्यूज बड़ी है। 25 से सारी वैल्यूज बड़ी है, क्योंकि हमारी पहली वैल्यू भी क्या थी? 26 थी। तो 25.5 से सारी वैल्यूज बड़ी हैं, तो हम लिखेंगे ऑल वैल्यूज आर बिगर देन 25.5। 25.5 और मोर कितनी वैल्यूज हैं? 25। फिर अगर हम 30.5 पे जाएं तो हमारी यहाँ पे तीन वैल्यूज जो है वो निकल जाएंगी। हमारी पास थ्री वैल्यूज यहाँ निकल गई, तो हमारी कितनी वैल्यूज बची? 22। तो आपने अब क्या करना है? पहले वाले को कैसे लिखेंगे? सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। सेकंड वाले में आप क्या करेंगे? पहले वाले की फ्रीक्वेंसी को हटा देंगे, तो आपका जो नंबर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। थर्ड वाले में क्या करेंगे? पहली दोनों की हटा देंगे, तो बाकी की चार लिख देंगे। पांचवे वाले में क्या करेंगे? पहली वाली वैल्यू को माइनस करते जाएंगे, हटाते जाएंगे। और लास्ट में क्या होगा? आपकी आखिरी वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आएगी, जो आपकी यहाँ पे। इस तरह आपका क्या बन जाएगा? मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वाली बात यहाँ तक किस किस को समझ में आ गई, वो मुझे बताइएगा। यस मिस। समझ में आ यस गई? मिस आ गई है। ये दो लोग जवाब दे रहे हैं, ये यस मिस। आयजा और जो दूसरी लड़की कौन है? ये मारूफ। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे माइक पे कनेक्ट करके गायब हो गई हैं। मारूफ, वकार, आपको समझ में आ रही है बात? क्या समझ में आ रहा है जरा बताइए। मोर देन कम्युलेटिव जी फ्रीक्वेंसी मिस आ कैसे? गया है। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? मिस जो टोटल मतलब जो लास्ट का जो हमारी क्लास बाउंड्री है उसमें हमें उससे छोटी वाली वैल्यूज को लिखते जाना है साइड में। सही। ठीक है जी, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई। आप सबको ये सारी जो मैंने डिस्कशन की है इसके अंदर से कुछ रिपीट करना है, कोई सवाल है तो आप लोग कर लें। आपको लेक्चर मैंने, ये वाला आज का जो लेक्चर है वो मैंने शेयर भी कर दिया है। आप अपनी उसमें देख लीजिए, आपके पास वैल्यूज वहाँ पे जो भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पिछले वाले लेक्चर में से कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ लें, फिर हम मजीद कुछ बात करते हैं। इट्स क्लियर है सब। अच्छा, अभी आपके पास जो मैंने बुक की पीडीएफ दी है, क्या आप लोग उसको अपने फोन में खोल सकते हैं? मैंने पहले चैप्टर 1 दिया है, उसको क्या आप अपने फोन में खोल सकते हैं? यस मिस चेक करते हैं। खोल लें उसको अपने फोन के अंदर। जी मिस हो गई। गो टू पेज नंबर 9। जब आप पेज नंबर 9 पे जाएंगे तो वहां पे बल्कि पेज नंबर 9 नहीं, पेज नंबर 9 पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 है, इसमें आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है। इन वैल्यूज का आपको क्या बनाना है? आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है बगाड़ देके। यहाँ तो बना हुआ है, इसका जवाब भी है, बट आपको ये वैल्यूज को देख के सॉल्व करना है। ये सारी एग्जाम्पल्स आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है। एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर 9 तक मैंने अभी आपसे डिस्कस करके आगे का भी डिस्कस किया है, मैं उसे ओवरव्यू कर देती हूँ। एग्जाम्पल 4 आप सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 3 आप सॉल्व करेंगे, ये सब मैंने आपसे अभी समझाया है, आप कर सकते हैं। फिर मैंने पेज नंबर 10 के ऊपर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, वो मैंने आपसे डिस्कस की है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की एग्जाम्पल 1 है, वो आप सॉल्व करेंगे। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट है, वो आप पढ़ेंगे, ये मैंने बता दिया है। उसकी एग्जाम्पल 1 सॉल्व करेंगे।
उसकी एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये प्रैक्टिस है, ये आपकी सारी यहाँ पे मौजूद है, ये सब आप इसको सॉल्व करेंगे। और पेज नंबर 13 तक हम कर चुके हैं, तो आप पेज नंबर 13 तक सारा का सारा आज इस सारे के सारे लेक्चर को ओवरव्यू करेंगे। और आखिरी में जाइए, वहाँ पे एक्सरसाइज है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो आप एक्सरसाइजेस करके अपने ग्रुप में शेयर करेंगे उनके आंसर्स। तो पेज नंबर 20 पे एक्सरसाइज है, 20 पे जाइए। चलेगा पेज नंबर 20 पे? यस मिस। पढ़ें, सवाल नंबर 1.1 क्या है? शमाइम पढ़िए जरा The number क्वेश्चन। of threads. मिस कौन सा वाला? एक्सरसाइज 1 का 1.1। पेज नंबर 20 पे जाइए, वहाँ पे प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, सवालात दिए Yes हुए हैं। miss. The number of cigarettes smoked per day by 50% is given below. ठीक है, और इसके अंदर करना क्या है, नीचे पढ़िएगा, डाटा के नीचे क्या लिखा हुआ है? Collecting the data in the form of a frequency distribution with intervals और फिर numbers है। अच्छा, तो ये इन्होंने जो सवाल पढ़ा है, ये आप मुझे जरा बताएं, इस सवाल में करना क्या है आपको? मिस डेटा कलेक्ट करना है। डाटा तो कलेक्टेड ही है, ये जो ऊपर है ये डाटा लिखा हुआ ही है, जो कलेक्टेड यस डाटा मिस। जो है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल की फॉर्म में बनाना है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। और इसमें आपको क्या करना है, इन्होंने क्लास इंटरवल खुद ही बता दिए। पहला क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 9, दूसरा क्या है 10 से 19, तीसरा क्या है 20 to 10 से 29। 19। ठीक है, तो इन्होंने क्लास इंटरवल्स बता दिए। आप ये क्लास इंटरवल्स बनाइए अकॉर्डिंग टू द डाटा कि आपको कहाँ तक के बनाने हैं। उसके बाद टैली टेबल बनाइए, टैली टेबल के बाद फ्रीक्वेंसी निकालिए, फ्रीक्वेंसी निकलने के बाद क्लास बाउंड्री बनाइए, क्लास बाउंड्री बनाने के बाद उसका क्या बनाएंगे आप, मिड पॉइंट निकालेंगे। फिर क्लास इंटरवल मिड वैल्यू। यस मिस। ठीक है, तो जो जो चीजें मैंने अभी आपको करवाई हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्री, वो सब कुछ आप करेंगे 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 का। ठीक है जी, हो जाएगा। जो भी किसी को यस कंफ्यूजन मिस। हो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो आपके वो होमवर्क के अंदर 5 सवाल करने हैं, 5 वाला भी कर लीजिएगा, 1.5, 1.5 तक पांचों सवाल आपको करने हैं। और इन सवालात को करने के बाद आपने, आज क्या है, थर्सडे, कल तक आपने ये पांचों सवाल सॉल्व करके इनकी एक पीडीएफ बना के अपने नाम के साथ सेव करके वो ग्रुप में आप शेयर करेंगे। ठीक है जी, और कोशिश कीजिएगा एक दूसरे का कॉपी ना करें। हो जाएगा ये काम। यस मिस हो जाए। जो आप पीडीएफ शेयर करेंगे वो आपकी अटेंडेंस है बेसिकली, तो अपनी पीडीएफ पे मेक श्योर करें कि आपका नाम जरूर लिखा हुआ हो, और वो आपकी अपनी राइटिंग में अपने पेपर पे काम सॉल्व करके उसको तस्वीरें खींच के उसका पीडीएफ बना के ग्रुप में शेयर करना है। क्लियर? यस मिस। ठीक है जी, अभी किसी को कोई सवाल है तो कर ले, वरना क्योंकि आज पहला ही लेक्चर है और एक नई चीज मैंने आपको पढ़ाई है, तो मैं मजीद डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं तक रोक रही हूँ। मैं अगली क्लास जो है वो मंडे को या किसी दिन जो है वो रखूंगी इसी तरीके से। तो हम एक क्लास मंडे को ले लेंगे, तो उससे फायदा ये होगा कि कम कम पढ़ के हमें आसानी से प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अभी मुझे बताइए, सबको सब समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई सवाल करना है तो कर ले। मैं मिस आपका जो क्लियर है। अ, वो है ग्रुप है, उसमें मैं बता दूंगी कि आपकी डेडलाइन कब तक है, किस टाइम तक आपको ये काम करके भेजना है। और उससे पहले पहले आप सारा काम भेजेंगे तो वो आपकी आज की क्लास की अटेंडेंस लगेगी। तो दूसरी क्लास हम लोग मंडे को ले लेंगे, तो मंडे को भी मैं कुछ काम दे दूंगी, इस तरीके से आप काम भी करते रहेंगे और आपकी आपकी जो है वो प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, चलें इसको हम आज यहीं पे रोकेंगे। जिसको जो भी क्वेश्चन हो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ताकि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हो सकता है आपके सवाल से किसी दूसरे को भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो उसकी भी दूर हो जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात होती है। अल्लाह हाफिज।